It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 घायल हुए थे। लगभग 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि क्या मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों को बरी करने की खबर का मकसद अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बड़ी खबर को दबाना है? राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि इतनी बड़ी घटना में शामिल आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पूरे मामले का स्टडी कर रहे हैं। सर, पेनल्टी भी लगा ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 17 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए। मेरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी। आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हाल की घटनाओं के प्रभावों की जांच कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले किए गए। पहला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट 6,520 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया, जिसमें 1,920 करोड़ रुपए अतिरिक्त हैं। इससे 50 खाद्य विकिरण इकाइयां और 100 खाद्य परीक्षण लैब बनेंगी। दूसरा,
रेलवे के लिए 4 प्रोजेक्ट मंजूर हुए। इटारसी नागपुर चौथी लाइन, अलुआबारी न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी चौथी लाइन, डांगो आपोसी जारोली तीसरी चौथी लाइन और संभाजी नगर पारभणी नई रेल लाइन। ये 574 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाएंगे। तीसरा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे 13,288 सहकारी समितियों को फायदा होगा। चौथा, डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। पांचवां, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए नई नीति मंजूर की गई। और छठा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया या उनका नाम बदल दिया। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध योजनाएं लागू की थीं, जैसे 25 लाख रुपए की कैशलेस बीमा योजना, जो पूरे राजस्थान को लाभ देती थी। उन्होंने केंद्र की आयुष्मान योजना की तुलना में इसे बेहतर बताया। गहलोत ने पीएम मोदी से राजस्थान में जनता की राय जानने के लिए सर्वे कराने की अपील की। ये सरकार पाप कर रही है। जो मानवता के लिए सही बात थी, ये तो नहीं था कि इलाज फ्री मिलेगा तो खाली कांग्रेस वालों को मिलेगा। ये तो नहीं था। इलाज कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इलाज तो पब्लिक के लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है। पहली बार ऐसा देख रहे हैं। खाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजनाओं की। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए। इस गवर्नमेंट का रुतबा तब अच्छा होता, ये गवर्नमेंट और हमारे कामों को बंद करने के बजाय नाम बदल दो। जैसे मैंने कल कहा, अन्नपूर्णा एक किट था, वो आते ही सरकार बंद कर दिया। मैंने कहा उसका नाम बदल दिया, कोई बात नहीं। बंद क्यों किया आपने? अगर सरकार फोटो लगी हुई थी अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत की फोटो हटा दो और पंडित भजनलाल की फोटो लगा दो। यही तो मैंने कहा। क्या फर्क पड़ता? फोटो हट जाती, भजनलाल की लग जाती, स्कीम चलती गरीबों के लिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जो सरकार इस स्तर में जा सकती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करे प्रदेशवासी? असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कुछ लोगों द्वारा की गई मियां लैंड की मांग ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मांग को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि असम में अलगाववाद को जगह नहीं है, अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं एटाई कथा आपनालोকক कब खोजो, 1,29,000 বিঘা আমি মাটি মুক্ত কৰিছিলো। উৰিয়ামঘাটৰ সফল এভিকশ্যনৰ পিছত নাও ইট হেজ বিকাম 1,39,000 বিঘা, অৰ্থাৎ 10,000 বিঘা মাটি আমি আকৌ উৰিয়ামঘাটত মুক্ত কৰিব পাৰিলো। I'd like to thank Chief Minister of Nagaland, Sri Nephew Rio also, for helping us, cooperating with us in the eviction drive. In fact, Nagaland Police, CRPF, which is in charge of DAB area to maintain the neutrality, everybody has helped us in this eviction drive. মিয়ালেণ্ডটো তো হ'ব পাৰে, মিয়ালেণ্ডৰ হোৱাটো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মিয়ালেণ্ডটো আমি বাংলাদেশত পাতি দিম। আমি হেল্পো কৰি দিম। বাংলাদেশত বহুত মাটি আছে, আৰু যদি বাংলাদেশত কষ্ট হয় আফগানিস্তানত বনাই দিম। अब राजस्थान के सभी विभागों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में सिख अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के एसीएस भास्कर सावंत ने आदेश में लिखा कि परीक्षा केंद्रों पर सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा का पूरा सम्मान किया जाए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।